दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है बिहार में और बिहार के सारण में। और जैसा मेरे साथ एक पति पत्नी को देख रहे हैं और एक बहुत तेज़ी से वायरल एक वीडियो आपको देखने को मिला होगा। फौजी ने अपनी ही पत्नी से की दूसरी शादी। इसको कई तरीके से लोग कुछ व्यूज़ पाने के लिए अलग अलग तरीके से थंबनेल लगा के चलाया। हमने भी इस वीडियो को देखा कि फौजी ने की एक दूसरी शादी, ऐसा कुछ था। तो मैं उस वीडियो को देखा कि आखिर फौजी ने दूसरी शादी क्यों की, तो हमें भी उत्सुकता हुई कि नहीं उसको देखा जाए कि आखिर क्या है। तो आज मैं उन जोड़े के साथ हूँ, उन पति पत्नी के साथ हूँ और क्या रियलिटी है मैं इसको दिखाने के लिए यूपी से मैं बिहार आया हूँ। और क्या कुछ इन लोगों का आपस में प्यार है पति पत्नी का, और ये एक देश की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं और माँ भारती की सेवा करने वाले हैं, एक फौजी या जो भी आप माँ के लाल कह लीजिए। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या कुछ इनकी दूसरी शादी का क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये इनकी जुबानी हूँ मैं आपको सुनाता हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले आपको जो है मेरे तरफ से बधाई और धन्यवाद। शादी और जो आपकी सालगिरह है उसके लिए। दूसरी बात जो है माँ भारती की आप सेवा करते हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है मेरा। जी, बस हम बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया कि हमें वतन का सेवा करने का मौका मिला, तो उसके लिए हम बहुत बहुत लकी अपने आप को मानते हैं। और हमें जो काम मिलता है हम कोशिश करते हैं अपना 100% दे के उसको पूरा करें। ये आप जो है कहीं ना कहीं मीडिया में जो है वायरल है और आपका जोड़ा जो वायरल हो रहा है कि आपने दूसरी शादी की है, एक फौजी होते हुए दूसरी शादी की। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि मैं दूसरी शादी क्यों की और किससे की और क्यों की और कब की। सबसे पहले तो जो देख रहे हैं ना उनको ये चीज़ मानना होगा कि दूसरी शादी अपनी ही बीवी से हम किए। हम किसी और से करते उसको गलत मान के आप निगेटिव कमेंट करते तो कोई दिक्कत नहीं था। हम अपनी ही बीवी से दूसरी शादी की, और वो भी उसको दूसरी शादी आप बोल रहे हो, जो कि हमारा एक एनिवर्सरी है, उसको हम एनिवर्सरी को हम एज अ वेडिंग सेलिब्रेट किए हैं। तो हमारा अभी ये दूसरा साल का था, दूसरा साल शादी का था, तो दूसरा एनिवर्सरी पे हम शादी के जैसा एनिवर्सरी सेलिब्रेट। तो ये दिमाग में आपके कहाँ से आया और ऐसा क्यों आपने किया? जहाँ तक लोगों का गुस्सा आना या लोगों का बोलना था वो हमें पता था, लेकिन हमको पता था कि हमारे ड्यूटी की वजह से, हमारे इतने बिजी शेड्यूल के वजह से हमको जो 2-4 दिन मिलता है ना, उस 2-4 दिन में हमको खुशी खुशी जीना है। बाकी जो लोग बोलेंगे उनका तो काम है बोलना। लेकिन हमारा जो पहला वाला एनिवर्सरी हुआ था, उस एनिवर्सरी पे हम एक दोनों दूसरे के साथ नहीं थे, क्योंकि हम प्लान किए थे कि हमको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। लेकिन उस टाइम में ड्यूटी की वजह से हमको सडनली जाना पड़ गया था, और जाना पड़ गया था तो हम उस एनिवर्सरी में एक दूसरे को फ़ोन से विश भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा नो नेटवर्क का ड्यूटी है, तो उसमें हम विश नहीं कर पाए थे। तो उसी टाइम से दिमाग में था कि अगर आगे आने वाले टाइम में हमको कभी ऐसा मौका मिलता है तो उसको हम इतना बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ताकि अगर आगे आने वाले टाइम में हमको नहीं भी टाइम मिले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, तो ये वाला मेमोरी हमारे पास बेस्ट मेमोरी बन के रह जाए लाइफ का। तो इसलिए हम ऐसा कुछ प्लान किए थे। कहीं ना कहीं इनके बात से एक सच्चाई निकल के आ रही है कि इनका अपने पत्नी से इतना प्रेम है। चूँकि ये अपने देश की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं घर परिवार से दूर रहते हैं, माँ बाप से, परिवार से दूर रहते हैं। तो वो प्यार देने के लिए पत्नी को और वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, जहाँ तक हमको लग रहा है कि प्यार को जो है और मजबूत करने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। जी डेफिनेटली। और हाँ, अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम किसी को भी बोलना चाहेंगे, जैसे आप हो या कोई भी आदमी हो, तो आजकल बिजी बहुत ज़्यादा रहता है। उसको आजकल घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, या जो भी कुछ कर रहा है उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि उसको अपना लाइफ जीने का टाइम नहीं मिल पाता है, मुश्किल से कभी मिलता है। तो अगर हमें वो टाइम मिल रहा है ना, तो उस टाइम को इतना बढ़िया बनाया जाए कि उस टाइम के, उस मेमोरी की वजह से हम आगे का जो अगर कुछ काम करो वो हंसते हंसते कर जाए। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था। ठीक है, मैं भाभी जी से बात करता हूँ। क्या कुछ इनका भैया का प्यार है भाभी के साथ, और शादी जो दूसरी हुई, जो एंजॉय हुआ, जो मज़ा हुआ, जो शादी में लोग बाराती बन के गए, नाचे बाजा, ये सब मैं बात करता हूँ। कैसा रहा आपका जो है? सबसे पहले आपको जो है मेरे तरफ से बधाई। थैंक यू आपका। और शादी बहुत अच्छा रहा, मतलब कह सकते हैं बिना उम्मीद का ये था, क्योंकि हमारे समाज में किसी की दूसरी शादी सेम पर्सन से नहीं होती है। तो शुरुआत में जब ये मेरे सामने ये प्रस्ताव रखे तब लगा कि होता थोड़ी है कि ऐसे बस बोल रहे हैं, और समाज का ही मुंह देख के हम भी ऐसे पहले मना किए कि नहीं नहीं करते हैं, कि लोग क्या बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। फिर और उसके बाद ये बोले तुम पहले बताओ ना, तुम अगर करोगी तो ठीक है, हम सब संभालेंगे। फिर हम बोले ठीक है,
और इनका जैसा कि ड्यूटी है, ड्यूटी की वजह से भी हम थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि प्लान हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जिस डेट को या जिस टाइम को ये सब चीज़ करना होता है, जो ओकेजन का डेट होता है हमारा, उस दिन इनका या उसके आसपास में इनका ड्यूटी आ जाता है, तो फिर ये चले जाते हैं। तो इस वजह से भी हम डर रहे थे कि मना ही कर देते हैं। और उसके बाद में फिर बोले कि नहीं, ये सब चीज़ तुम मेरे पे छोड़ दो, मेरे को पता है कि देख लेंगे, हम छुट्टी ले लेंगे। अचानक से ही 10-15 दिन पहले ये बात हुआ, फिर फैमिली को कन्विंस किए, मम्मी पापा को मेरे तरफ से भी, फिर अपने घर पे भी सब किसी से बात किए, सब लोग मना ही कर रहे थे, सब लोग मना कर रहे थे, मेरे तरफ से भी, इनके भी मम्मी पापा, जो कि हमको पता था। इसी वजह से हम ये चीज़ से पहले ही हाथ जोड़ दिए थे कि हमको नहीं करना है, क्योंकि सब लोग मना करेंगे और हम किस किस को समझाएंगे। घर में समझा भी लिए तो फिर समाज आता है, तो ये सब किसी को मना है घर में। फिर यहाँ पे जब हम लोग आए शादी के लिए, तो फिर आसपास में भी जो लोग थे जो कि इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे या रोक रहे थे मना करने से, सबको पॉजिटिवली, सब किसी को सही एंगल दिखा के या जैसे भी हुआ, ये सब किसी को कन्विंस किए। और शुरुआती में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ और सब किसी के सहमति से हो पाया, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया रिसेप्शन तक। आपने जो है अपने परिवार को, और चूंकि आपका 2 घर है, और 2 घर को आपने कैसे मनाया, अपने माँ पिता को कैसे मनाया, यहाँ के माँ पिता को, चूँकि अब एक माता पिता छूटते हैं तो दूसरा माता पिता मिलता है, तो आप जो है दोनों माता पिता को, दोनों परिवार आपका है, और दोनों परिवार को आपको मनाने में कितना मेहनत करना पड़ा? जी, हम सच बता रहे हैं, मेरे को कुछ मेहनत नहीं करना था, मेरे को भी सिर्फ हाँ बोलना था। हम हाँ बोले, उसके बाद का जो मेहनत था, सब कुछ यही किए हैं, सब किसी से बात करके, सब किसी को कन्विंस यही किए हैं। तो आप इनसे पूछें, हम नहीं किए हैं कुछ। कैसा आपको जो है शुरुआती दौर में क्या क्या करना पड़ा इसके लिए, और कार्यक्रम जो शादी का हुआ, तो थोड़ा सा दर्शकों के मन में उत्सुकता है कि जो आप दूसरी शादी की हैं अपनी पत्नी से, तो वो शादी जो है उसकी तैयारियां और रस्में, कौन कौन सी रस्में आपने जो है निभाया, और किस रस्मों के हिसाब से, और शादी कहाँ हुई? हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट से एक दिन पहले हम सत्यनारायण भगवान का पूजा किए थे, क्योंकि हमारे घर में या सबके घर में ये मानना होता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा करवाना चाहिए। तो हम लोग ये पूजा ही इसलिए करवाए थे क्योंकि ये रिसेप्शन तक बहुत बढ़िया से सब कुछ हो सके, तो वो करवाए थे। उसके बाद एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी और बारात और रिसेप्शन, और सब कुछ में हम सब लोग साथ साथ में थे, पूरा घर और पूरा गांव साथ में था। ये सब हो तो गया सक्सेसफुली, लेकिन उसमें स्टार्ट करने से पहले सबको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहा था, क्योंकि हम बाहर थे, हमको पता चला कि हमको ऐसा ऐसा टाइम मिल रहा है, तो हम सडनली 10 दिन पहले बात किए, इनको मनाए, फिर घर वाला को मनाए। तो घर वाला की तरफ से सबसे पहले ही ना था। घर वाला की तरफ से इसलिए ना था क्योंकि घर वाला क्या सोचते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर हम भी पेरेंट्स होंगे तो हम यही सोचेंगे कि अगर हमारा बच्चा कमा रहा है और उसका शादी ब्याह सब कुछ हो गया है, तो वो पैसा को सेव करके किसी न किसी अच्छे चीज़ में लगाए जो वो चाहते हैं। तो हम अपने तरफ से यही उनको बता रहे थे कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सब चीज़ हम करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में हम कर लेंगे, बट अभी हमारा जो टाइम है उसमें शादी को करने दिया था। फिर वो बोले नहीं, दूसरा शादी नहीं होता है हमारे साथ में, और दूसरा शादी करेगा गांव समाज नहीं मानेगा, एक ही बार शादी होना चाहिए। बहुत तरीका का बात था, लेकिन हर एक तरीका के बात को हम बता रहे थे कि अच्छा ठीक है, आप बोलो कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, क्या आखिर दिक्कत क्या है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा काम आया था समझाने में, वो ये था कि ठीक है, हम शादी नहीं कर रहे हैं, हमारा इस बार एनिवर्सरी है ना 22 जनवरी को, हम एनिवर्सरी ही सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन शादी के जैसा सेलिब्रेट करते हैं। शादी के जैसा एक चीज़ और रोकना चाहूँगा, 22 जनवरी को ये इनके लिए एक ऐतिहासिक पल है, और उस दिन जो है इतिहास में इनका भी नाम दर्ज किया जाएगा, इसलिए कि उस दिन प्रभु श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में, और प्रभु 500 सालों के बाद श्री राम चंद अपने घर वापसी उनकी हुई थी एक टेंट से, और उनको एक मंदिर और महल मिला था। तो कहीं ना कहीं ये यादगार है, ऐसा है ना? तो आप भी शादी जो है मंदिर में सुने हैं कि किए हैं? हाँ, हम इसीलिए मंदिर में करने का प्लान चला, क्योंकि अगर 22 जनवरी को हम कर रहे हैं और 22 जनवरी को हमारे प्रभु हमारे मंदिर आ रहे हैं, तो हमने मंदिर को ही बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया था। वो वीडियो आप देखोगे आपको दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हमने डेकोरेट करके वहाँ पे 1000 से ज़्यादा हमने दिए जलवाए थे शाम के टाइम, हम लोग का जब शादी खत्म हुआ तो, और वो सब करके हमने किया था, तो इसीलिए हम लोग मंदिर में करने का प्लान बना था। हाँ, और एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने शादी की, तो शादी के बाद घर आए, तो फिर आपने रिसेप्शन किया, लोगों को बुला के दावत जो होती है, जो खिलाना पिलाना, ऐसा क्या क्या हुआ था? हाँ, वो रिसेप्शन इसीलिए रखे थे हम क्योंकि गांव वाले को हमको खिलाना था, सबको खिलाना पिलाना था। तो 22 को हमारा शादी खत्म हुआ और 23 को मंगलवार था, तो मंगलवार को हम तो मछली सबको खिला नहीं सकते, लेकिन रिसेप्शन में सबको वही उम्मीद होता है, तो हम फिर 24 को रखे थे और पूरा गाँव वाले को खिलाए थे हम। एक चीज़ और जानना चाहूँगा इसमें, इस आपके कार्यक्रम से, इस शादी से, ऐसा कुछ आपको लगा कि ये आदमी मेरा खास है और सबसे ज़्यादा नाराज़ है?
स्टार्टिंग में रहा था, स्टार्टिंग में बहुत लोग का था, तो हमें नहीं लग रहा था कि ये शादी इतना सक्सेस हो पाएगा जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब फंक्शन स्टार्ट हुआ ना, लोगों को समझ में आया कि ये शादी नहीं कर रहा है, ये बस अपना शौक पूरा कर रहा है और शादी के जैसा सारे विधि को कर रहा है, उसमें अपना फैमिली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो करवा रहा है, डांस कर रहा है। तो लोग धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे और रिसेप्शन तक हम इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम सोचे थे कि इतना अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। लेकिन रिसेप्शन के बाद जब आप लोग आ रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एक फौजी हैं और आप हमारे द्वार पे आ रहे हो तो जो आप पूछोगे हमको बताना फ़र्ज़ बनता है। तो उसी तरीक़ा से शादी के दिन और रिसेप्शन के दिन कुछ मीडिया वाले आए, उन्होंने हमसे पूछा, हम बताएं उनको, और उसके वजह से अब सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा निगेटिविटी आ रहा है। तो वो चीज़ हमको ख़राब लग रहा है क्योंकि शादी इतना अच्छा कर दिया और शादी के बाद निगेटिव कमेंट आ रहा है, और वो हमारे लाइफ के बारे में आता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हम लाइफ के बारे में कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप फौज के नाम को बदनाम कर रहे हो, आप इतना दूर से आओ, आप हमारे शादी को देख रहे हो, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि हम फौज के नाम का यूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चाहे कई जगह देखा है, चाहे पूछने की कोशिश भी नहीं करूंगा, इसलिए कि कुछ फौज का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको आपको फॉलो करना होता है और आप नहीं भी बता पाएंगे, मैं पूछूंगा भी, इसलिए कि वो सीक्रेसी होती है, तो मैं पूछूंगा भी नहीं और आप बताएंगे भी। और हम उस चीज़ को 100% फॉलो करते हैं। हमारी वाइफ सोशल मीडिया पे है और वहाँ पे आप देखोगे हम एक भी वीडियो हम यूनिफॉर्म में नहीं डाले, हम किसी को ये नहीं बता रहे कि हमारा पोस्टिंग कहाँ पे, हम क्या है नहीं है, कौन सी यूनिट में, कुछ नहीं बता रहे हैं। बस हमको हमारे लाइफ में जो 2 साल बीते हैं उस 2 साल में बहुत ख़राब मेमोरी हमारा रहा है, तो टाइम मिला छोटा सा तो उसमें हम कुछ अच्छा मेमोरी बनाए हैं, सिर्फ इतना काम किए हैं। और इतना काम के लिए अगर किसी को जलन हो रहा है या कोई गलत कमेंट कर रहे हैं, आप मेरे बारे में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ देश को छोड़ के कमेंट किया जाए क्योंकि हम वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी जो इस तरीके से निगेटिव कमेंट करते होंगे मैं उनसे कहना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो आपकी कमेंट्स आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पति पत्नी है और अपने आप में इंजॉय किए हैं, अपने आप में सेलिब्रेशन इनका हुआ है, जो भी है सब कुछ इनका है। ऐसा कुछ देश को बदनाम करने के लिए और देश से इनको न जोड़ा जाए, ये व्यक्तिगत इनका मामला है, इसमें हम भी नहीं कुछ कह सकते, आप भी नहीं कुछ कह सकते। ऐसा इन्होंने काम नहीं किया है कि जिससे बदनामी हो देश की और परिवार की और घर की, चूँकि ये इनकी पत्नी है, लेकिन उनका सेलिब्रेशन का जो है तरीका एक नया अलग था। आइए मैं फिर एक बार बात करता हूँ इनसे, क्या कुछ रहा शादी के बाद का माहौल? शादी के बाद का माहौल ऐसा है ना कि कमेंट सेक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारे हस्बैंड है तो जैसा कि हर चीज़ होता है, जो हमारा है वो इनका है, जो इनका है हमारा है। सोशल मीडिया पे भी अगर हम सब किसी से जुड़े हुए हैं तो हमसे भी जो जुड़ा हुआ है सब किसी को देखना है, इस वजह से हम इनको वीडियो में ले आते हैं। अब ओनली वीडियो के लिए हम अलग हस्बैंड तो नहीं कर सकते ना। अगर हमारे हस्बैंड डिफेंस में है तो हमारे हस्बैंड को लोग को देखना है, तो क्या करें, हम इनका फेस इनविजिबल करके तो नहीं दिखा सकते, तो इनको हम वीडियो में लाए। आज तक सच में मेरा बहुत बार मन होता है ना कि सब लोग का कितना अच्छा फ़ोटो शूट कराते हैं यूनिफॉर्म में, वीडियो डालता है लोग, हम बहुत बार इनसे बोले हैं, लेकिन इनके तरफ से ये चीज़ के लिए ना रहता है क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है। और अलाउड नहीं है, पहले हम भी बोलते हैं लेकिन फिर हमको भी समझ आ जाता है अलाउड नहीं है तो हम क्यों करें। और कमेंट सेक्शन हम ही हैंडल करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा गंदगी हो गया, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट देखा जाए तो चीज़ें गलत है इस। और ये चीज़ मेरे को पता है कि सोशल मीडिया पे है ना, तो पॉजिटिव अगर कमेंट आ रहा है तो नेगेटिव ऑब्वियस सी बात आएगा, लेकिन बात यहाँ पे सच में देश को लेके है। अगर कोई मेरे पे उंगली उठा दे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिन से हम हैं सोशल मीडिया पे तो हम हैंडल करेंगे, इन पे भी आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसा कि आपको बात बताएं कि फ़ौज का नाम ख़राब कर रहा है, बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं ना कि ये फ़ौजी हैं ही नहीं, ये बस फेम के लिए फ़ौजी का नाम दिया जा रहा है, ये फ़ौजी है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति फ़ौज में हो ही नहीं सकता, ये नाम ख़राब कर रहा है, ये सिर्फ वायरल होने के लिए दूसरी शादी कर रहा है। और एक कमेंट आया था कि ये लोग का अच्छा है, आराम से एक बार वायरल हो जाओ और ज़िंदगी भर घर बैठ के खाओ। कौन नहीं चाहता है कि हम ज़िंदगी भर घर बैठ के खाएं? आप भी करिए, आप एक बार वायरल हो जाइए, उसके बाद आप कुछ मत करिए, घर बैठ जाएंगे तो आपको क्या कमाई मिल जाएगा? कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया भी जो लोग सोशल मीडिया पे है ना, उन लोग को पता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उनको रोज़ कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि रोज़ आप एक ही चीज़ दिखाओगे तो लोग देखेंगे भी नहीं। और लोग कह रहे हैं ना कि किसी गरीब को दान कर देते, ये खर्चा से अच्छा था, या फिर फ़ौज को लेके हम ये कहेंगे कि इनका हो या मेरा हो, जो भी 2 साल ख़राब टाइम नहीं था क्योंकि ये देश के लिए है, लेकिन टफ़ टाइम ज़रूर था। टफ़ टाइम वो है हमारे लिए क्योंकि हम इनकी बीवी हैं तो हमको इनका भी टाइम चाहिए, और जो कि हम ज़बरदस्ती नहीं मांगेंगे, लेकिन चाहिए मतलब चाहिए, किसी को भी नीड होता है। 2 साल हमारा टफ़ टाइम था, तब कोई
उतना ज़्यादा मेरे को वो इमोशनली सपोर्ट नहीं किया कि हाँ हम आपके साथ हैं या फिर आप हिम्मत रखो, इतना तक कोई नहीं बोला। लेकिन अगर 2 दिन हम खुशी का जी लिए शादी करके, तो उसमें लोग को दिक्कत होने लगा। फौजी ऐसा नहीं कर सकता है, भैया क्यों नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं है। अगर वो 90% देश को दे रहा है तो 10% अपने फैमिली को भी देगा ना, क्यों नहीं देगा। अगर हम उनके लिए 2 साल वेट कर रहे हैं तो 2 दिन या 20 दिन वो हमको भी देंगे ना, और वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो वो देश को भी अपनी मर्जी से अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमको भी अपनी मर्जी से दे। और ये ऑफ ड्यूटी ये चीज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनका जहाँ पे सर्विस है वहाँ ले जाके मेरे से शादी किए या फिर यूनिफॉर्म पहन के शादी किए। और जहाँ तक बात है फ़ौज का नाम ख़राब करने का ना, तो एक जो ओरिजिनल ये कैरेक्टर है कभी नहीं चाहेगा। वो अपना रियल लाइफ ख़राब कर देगा लेकिन फ़ौज का नाम कभी नहीं ख़राब करेगा। मेरे अभी जितना भी हम जाने हैं इनके बारे में या कोई भी फ़ौजी के बारे में यही है, वो अपना रियल लाइफ ख़राब कर देगा लेकिन फ़ौज का नाम कभी नहीं ख़राब करेगा। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहें, क्योंकि देश के लिए बोलने पे ना बहुत ख़राब लगता है। ये देश के लिए काम करते हैं। एक लास्ट में आपसे सवाल करूंगा कि ये देश के लिए काम करते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है और कितना गर्व होता है कि एक अपने परिवार को त्याग के आदमी देश की सुरक्षा करता है और देश के लिए काम करता है। तो पत्नी को, चूँकि कई पत्नियां मैं देखा हूं कि उनको गर्व होता है, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है और इनके बारे में देश को लेके क्या आप की भावना है? मेरे मन में प्राउडनेस जो है ना, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी, बहुत बहुत सारी चीज़ होता है ना जो कि पेरेंट्स पहले प्लान कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ बच्चे को नहीं पता होता है। मेरे पापा का जब हमारा इनसे शादी फिक्स हुआ ना, तब पता चला हमको कि मेरे पापा मम्मी से या किसी घर के ही आदमी से बात कर रहे थे कि जब हुई थी ना सोनाली, तब से हम सोचे थे ना कि सेम ऐसे ही लड़के से शादी कराना है। तब ये चीज़ सुन के खुशी लगा कि पापा ऐसा ऐसा बहुत पहले से प्लान करके रखे थे। और हमारे फैमिली में कोई डिफेंस से नहीं है, पुलिस में है लोग लेकिन डिफेंस से नहीं है। तो मतलब एक अलग ही पहले से ही जब फिक्स हुआ था ना, तब पहले से ही एक प्राउडनेस अंदर आ गया था कि एक फ़ौजी की बीवी बन रहे हैं हम। अब हाँ, टाइम मिले ना मिले वो बात साइड में है, बट एक प्राउड होता है ना, वो आप कहीं अकेले भी घूमने निकलोगे ना, किसी को पता है कि आप किसी फ़ौजी की बीवी हो, आपको एक अलग वहाँ पे इज्जत मिलेगा। आप कहीं अकेले रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अलग ही वहाँ पे आपको इज्जत सिर्फ आपके पति के नाम से मिल जाता है। तो वो चीज़ें है ना कि अभी हम सच बताएं तो सोशल मीडिया पे भी हम है ना, तो भले हम इनको उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, बट इनके वजह से ही जो हमारा नाम है, जहाँ लोग हमको जानते हैं, इनके वजह से ही। बाकी हमारा ऐसा नहीं लगता है कि हमारा कुछ ओरिजिनल वहाँ पे है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो हमारा अधिकतर वीडियो है ना, शुरू में हम कुछ भी बना देते थे, बट रिस्पॉन्स मेरा सबसे ज़्यादा फ़ौजी की बीवी का जो स्टोरी होता है या रियल लाइफ होता है, उस पर अगर हम बनाते हैं तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप देखोगे, अब सच है या झूठ है, लेकिन ऐसा ऐसा भी कमेंट आता है कि लव फ्रॉम दुबई, लव फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब किसी अदर कंट्री से भी कभी कभी एक आध कमेंट आ जाते हैं। तो उसमें लोग इतना सपोर्ट दिखाते हैं ना कि फ़ौजी की बीवी को स्ट्रांग रहना चाहिए, आप जैसे हो हमारी भी लाइफ ऐसी ही है। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं ना, सिस्टर जैसे आपकी लाइफ है ना, सेम हमारी भी ऐसी ही लाइफ है, बहुत झेलना पड़ता। तब लगता है कि मतलब ये भी एक अलग ही लास्ट में एरिया आप है। जो देख रहा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बुरे कमेंट कर रहे हैं और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम गए थे कमेंट सेक्शन में हम भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग हमारा ही ख़राब हुआ था, क्योंकि हम आज तक ऐसा कुछ देखे नहीं थे। हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो किसी का बात सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो गए थे तो बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। लेकिन जो निगेटिव कमेंट कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप इतना सोच लो कि अगर एक फ़ौजी अपना 2 साल में कैसे कैसे अपना ज़िंदगी काटा है, कितना ख़राब वो दोनों के बीच में टाइम रहा। अगर आप उस टाइम में साथ नहीं थे, तो जिस टाइम में वो खुशी खुशी जी रहा है, बेशक वो वायरल होने के लिए ही जी रहा है, जीने दो ना उसको, 2 दिन का ही तो ज़िंदगी है। बाकी जब मर जाएगा तो आप आके रोओगे, वो मुझे पता है, तब आप रो लेना। उस टाइम में जितना गलत बोलना हो बोल देना, लेकिन जब हम खुशी खुशी जी रहे हैं 2 दिन, तो हमको जीने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन लोगों का कहना है और मेरा कहना है आप लोगों से कि पत्नी इनकी है, पैसा इनका है, इंजॉय इनका है, फैमिली इनकी है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है भाई? क्या आपको तकलीफ हो गई है? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं?
सब कुछ इनका है। गरीब की मदद करेंगे या नहीं करेंगे इनके ऊपर है, लेकिन इनका अपने पत्नी पे, अपने परिवार पे, माँ बाप पे अधिकार है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं और पत्नी का सेवा करूं, और छुट्टी मिलता है तो आएँ तो एंजॉय करें। और इनके बारे में आप गलत मत सोचिए, ये अपने परिवार के साथ जो भी कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है इस परिवार के बीच में बोलने का। जो भी किए अपना किए। हाँ। लेकिन लास्ट में एक बार बोलना चाहेंगे कि अगर आपके साइड से कुछ भी सजेशन है गरीबों पे खर्च करना या आपको देना या किसी को देना, तो मैडम का ऑलरेडी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उस पे जाके कमेंट करो ताकि हम आपके साथ में पॉजिटिवली जुड़ सके कि हाँ अगर आप जो बोल रहे हो हमको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको जो है गरीबों की मदद करने के लिए, तो आप इनसे हम कहेंगे कि इनके जो है कमेंट सेक्शन पे, चैनल पे मत जाइए, आप इनके घर चले आइए और घर आके आप पर्सनली इस परिवार से मिलिए कि इन लोगों का व्यवहार क्या है, ये लोग कैसे हैं, तब आपको पता चलेगा। हमें कमेंट मत करके आप पूछिए, इनके घर आइए, मिलिए, और इनसे कोई मदद के लिए हो सकेगा तो आप इनके पास प्रस्ताव अपना रखिए। ये कैसे उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे आके देखिए। आप जो है फालतू का कमेंट मत करिए। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।